हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर पे। आज हम लोग पढ़ते हैं फिर से पॉलिटी। पॉलिटी में आज जानेंगे भारत राज्यों का संघ भाग 1 के बारे में। भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पॉइंट की ओर। पहले आप लोग को ये बता दिया गया भी था फर्स्ट क्लास में पॉलिटी का। देखिए, यदि आप लोग पॉलिटिक्स, पहले तो मैथमेटिक्स को तो सब जानते हैं, जैसे RS अग्रवाल बुक को तो सब जानते होंगे। इसमें इसमें कुछ लेसन होते हैं और और लेसन का क्या होता है, नाम होता है, और उसके बाद क्या होता है, पेज नंबर। ये तो जानते हैं सब। उसके बाद देखिए, इसी के बेस पे हम समझते हैं क्या, पॉलिटी। पॉलिटी का जो अभी पढ़ेंगे हम लोग संविधान। इस अगर RS अग्रवाल की जगह क्या नाम है हमारे पॉलिटी बुक्स का, संविधान। क्या नाम है, संविधान। और लेसन, जैसे आप भाग, इसे क्या बोलेंगे, संविधान के बोलेंगे संविधान में क्या बोलेंगे, इसे भाग। लेसन को क्या बोलेंगे, भाग। जैसे चैप्टर के नाम, जैसे फर्स्ट चैप्टर आप लोग नंबर ऑफ सिस्टम पढ़े होंगे, तो एक फर्स्ट लेसन में था। इसमें फर्स्ट लेसन में जैसे मैं भाग 3 की बात कर रहा हूँ, तो भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। मूल अधिकार, जैसे पेज आप जैसे नंबर सिस्टम का जो पेज है, मान लीजिए 1 से 10 तक पेज है, जिसमें आप लोग रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब कुछ बताए हैं। ऐसे ही इस भाग 3 में जो मूल अधिकार का जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के भाग 1 को जानेंगे आज। बहुत इजी से पढ़ने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए भाग वन में जानेंगे क्या, भाग 1 क्या है। भाग 1 संघ एवं राज्य का क्षेत्र क्या है। इसमें जो चर्चा किया गया है, संघ और एवं राज्य के क्षेत्र में। ठीक है, इसमें भाग 1 में किसका चर्चा किया गया है, संघ एवं राज्य के क्षेत्र के बारे में। और ये इसका जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 4 तक। 1 से लेके 4 तक। देखिए अब जानेंगे अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का क्या है, संघ। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। भारत राज्यों का संघ है। देखिए ये जो संघ कितने टाइप से होते हैं बताते हैं। देखिए कॉन्फेडरेशन, परिसंघ, एक होता है फेडरेशन, संघ एंड यूनियन। देखिए इसे जो आप याद करेंगे, इंग्लिश में ही याद कीजिएगा, इंग्लिश में, क्योंकि देखिए यहाँ देखिए संघ 3 टाइप से होते हैं। कौन सा, कॉन्फेडरेशन, आप बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए मेरे दोस्त, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड यूनियन। देखिए फेडरेशन में इसमें संघ होता है, यूनियन में क्या होता है, संघ। कॉन्फेडरेशन में क्या होता है, परिसंघ। यदि आप लोगों से पूछा जाएगा भारत क्या है, आप क्या बताएंगे, यूनियन है। क्योंकि फेडरेशन यदि बताएंगे तो आपको अभी बताएंगे कन्फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है एंड यूनियन क्या होता है मेरे दोस्त। देखिए कन्फेडरेशन जो होता है, इससे आसानी से कोई भी राज्य क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। कॉन्फेडरेशन से आसानी से कोई भी राज्य अलग हो सकता है। और फेडरेशन क्या होता है, संघ। फेडरेशन से ये होता है कि कोई भी राज्य अलग हो सकता है, लेकिन एक दस्तावेज, एक लिखित के साथ अलग हो सकता है। कौन, किसमें, फेडरेशन के साथ। लेकिन यूनियन जो होता है, यूनियन में कोई भी राज्य जो एक बार आ गया, वो मतलब एक संघ में आ गया, तो यूनियन में वो अलग नहीं हो सकता। इस यूनियन के अंदर में आप अलग कर सकते, जैसे देखिए पहले बंगाल से क्या अलग होगा, बिहार अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ। अंदर यूनियन के अंदर आप तोड़फोड़ कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। वो भी कौन करेगा, ये भी बताएंगे आपको डियर फ्रेंड्स। देखिए तो जो भी यूनियन में आ जाते हैं उसको क्या कहते हैं, अलग नहीं हो सकता। आपको पूछा जाए क्या है कि भारत क्या है, एक क्या है, यूनियन है। भारत क्या है, एक यूनियन है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए। और अभी पूछा जाए वर्तमान में कि भारत में कितने राज्य हैं, आप क्या बताएंगे, 28 राज्य हैं, स्टेट, एंड 8 केंद्र शासित प्रदेश है मेरे दोस्त। यूटी, यूनियन टेरिटरीज, यूटी यूनियन टेरिटरी। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए बिना टाइम वेस्ट के फिर बढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि सांसद, कौन, सांसद विदेशी राज्य को मिला सकती है। मतलब कोई भी राज्य को सांसद क्या कर सकती है, मिला सकती है। इसका एग्जाम्पल है 16 मई 1975 ईस्वी में सिक्किम को मिलाया गया था। किसमें, पहले जो सिक्किम था अलग देश था। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए सिक्किम के जस्ट साइड में पड़ता था क्या, तिब्बत। तिब्बत वाले को चीन वाले ने इतना मार मारा, जिसके कारण ये सिक्किम वाले डर गया।
सिक्किम वाला डर गया तो इसने कहा, ये कहाँ है? भारत। भारत में किसको? नेहरू जी को बोले मुझे आप भारत में मिला लीजिए, भारत में मिला लीजिए। ठीक है, तो इसे कब मिलाया गया? 16 मई 1975 ईस्वी को। ठीक है, और देखिए, और तिब्बत वाले ने जब चीन वाले ने जब तिब्बत को बहुत पीटे थे, मारे थे, और तिब्बत को पूरा खाली करवा दिया, जिसके कारण उसके पड़ोसी को, उसके रिश्तेदार को यहाँ से वहाँ कहीं से कहीं भेज दिए थे। लेकिन ये जो सिक्किम थे, ऐसे वो डर के मारे किसको कहाँ आ गए? भारत। भारत में नेहरू जी को बोले कि आप भारत में मुझे मिला लीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, लेकिन देखिए भारत क्या है? भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ देखिए जो विषैले चीज, जैसे सर्प को भी पूजा जाता है। जो देखिए सर्प जो होता है क्या है? विषैले, एक विषैले जानवर है, उसे पूजा जा सकता है। तो उसके इसका एग्जांपल दिए थे। ठीक है, और आगे जानते हैं क्या? अनुच्छेद 3। और देखिए फर्स्ट में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। संघ कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं मेरे दोस्त। कौन कौन से? कन्फेडरेशन एंड फेडरेशन एंड यूनियन। कन्फेडरेशन में आसानी से कोई भी राज्य टूट सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन फेडरेशन में अलग तो हो सकता है लेकिन एक लिखित दस्तावेज के साथ। ठीक है मेरे दोस्त, संघ। और यूनियन देखिए आपसे जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है मेरे दोस्त, क्या पूछा जाता है कि भारत क्या है? भारत क्या? एक यूनियन संघ है। भारत क्या है? यूनियन। चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1 में किया गया है। देखिए किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1 में किया गया है। और अनुच्छेद 2 में मैंने क्या जाना कि सांसद विदेशी राज्य को मिला सकती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? सिक्किम। ठीक है मेरे दोस्त, अनुच्छेद अब 3 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 जानेंगे क्या है कि अनुच्छेद 3 में क्या है? सांसद को अधिकार है कि वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है। मतलब सांसद को यह अधिकार है किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकती है, उसका नाम बदल सकता है, उसका क्षेत्रफल बदल सकता है, किसी राज्य को तोड़ फोड़ करके अलग कर सकता है, या किसी दूसरे राज्य को भी इसमें मिला सकता है। किसको अधिकार है? सांसद को। किसको अधिकार है? किसे अधिकार है? सांसद को। किस अनुच्छेद में लिखा गया? ये अनुच्छेद 3 में। चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए अनुच्छेद को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे मेरे दोस्त, बस घबराइए नहीं आप लोग। चलिए ठीक है, अनुच्छेद 3 में क्या क्या? सांसद को अधिकार, किसे अधिकार है वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है? सांसद को। और किस अनुच्छेद में लिखा गया? ये अनुच्छेद 3 में। चलिए अनुच्छेद 4 में कहा गया है जब 2 और 3 अनुच्छेद में कार्य हो रहा है, मतलब काम हो रहा है, तो इस पर राष्ट्रपति विरोध नहीं कर सकता। राष्ट्रपति विरोध नहीं कर सकता। ठीक है, किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 4 में लिखा गया है कि यदि सांसद काम कर रही है, किसका? 2, मतलब 2 में क्या क्या है? सांसद कोई विदेशी राज्य को मिला सकती है, और तो अनुच्छेद 3 में तोड़ फोड़ कर सकते, मतलब परिवर्तन ला सकती है। तो परिवर्तन ला सकते हैं, इसमें यदि दोनों का काम हो रहा है, इसके पीछे कार्य हो रहा है, तो राष्ट्रपति विरोध नहीं कर सकता। ठीक है, और चलिए लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है? 545। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए जानते हैं। देखिए हमारे देश से जैसे कि 1893 ईस्वी में कौन अलग हो गया? अफगानिस्तान। यहाँ अफगानिस्तान नहीं लिखा गया, अफगान लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, अफगानिस्तान हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, कौन? अफगानिस्तान अलग हुआ। उसके बीच में क्या लिखा? कौन सा रेखा खींचा गया था? ये ऑब्जेक्टिव टूरंड रेखा। कौन सा? टूरंड रेखा। और 1935 में कौन अलग हुआ था? बर्मा, म्यांमार। और 1947 में कौन अलग हो गया? पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान 1947 में कौन अलग हो गया? पाकिस्तान। जब भारत आजाद हुआ था, यहाँ अलग अलग देशी रियासत, जब भारत आजाद हुआ था यहाँ अलग अलग देशी रियासत थी। देशी रियासत बताएंगे आप लोग को। यहाँ क्या थी? अलग अलग देशी रियासत थी, जिसमें क्या था? ये जो 13 देशी रियासत है, किस में चला गया था? पाकिस्तान में। ठीक है, और जिसे प्रेसली स्टेट कहते हैं, प्रेसली स्टेट। और इंडिया में कितने देश रियासत आ गए थे? 552 रियासत थे, जिसमें कितने मिल गया था? यहाँ 549 मिल गया था। और 3 ठो नखरा कर रहा था। वो कौन सा रियासत था? कि जैसे हैदराबाद, कौन कौन सा था? हैदराबाद, जूनागढ़ जो गुजरात में पड़ता है, और जम्मू कश्मीर। देखिए हैदराबाद, देखिए जब भारत जब आजाद हुआ था, तो हमारा देश किन दो देशों में बंटवारा हो गया? कौन?
भारत एंड पाकिस्तान, और जिसमें अंग्रेज ये बोल के गए थे कि इस रियासतों में जिसका मन जहां हो, जिसका मन पाकिस्तान में रहने का हो वहां रह सकता है, और जिसका मन भारत में रहने का हो वहां रह सकता है। जो अपना अलग देश बनाना चाहते हो वो बना सकता है। ठीक है मेरे दोस्त। लेकिन जिसके कारण हैदराबाद ने डिमांड किया कि मुझे अलग देश बनाया जाए, सॉरी ये क्या बोला कि मुझे पाकिस्तान में मिलना है। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद। लेकिन देखिए हैदराबाद पहले यहाँ जो हीरा सब का खजाना बोला कहा जाता था यहीं था, जिसके कारण सरदार वल्लभ भाई बहुत दिमाग लगाए। क्या किए? इसने पोलो ऑपरेशन चलाए थे। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसने पोलो ऑपरेशन के तहत क्या हुआ था, वहां अपनी आर्मी भेजा था। कहाँ? हैदराबाद। और हैदराबाद क्या भेजे थे? अपने आर्मी। जिसके कारण हैदराबाद वाले थे ये लंदन फोन किए थे। लंदन, वहाँ के जो राजा थे हैदराबाद का, वो लंदन फोन किए थे कि मैं पाकिस्तान में मिलना चाहता हूँ। लेकिन ये भारत वाले ने क्या किया है, आर्मी अपना भेजा है। क्या भेजा है? आर्मी। लेकिन तुरंत लंदन से फोन आता है किसके पास? नेहरू जी के पास, कि आप आर्मी भेजे हैं। तो जिसके तो लेकिन ये क्या सरदार वल्लभ भाई क्या बताते? नहीं, आर्मी नहीं भेजे हैं, मैं पुलिस भेजा हूँ। लेकिन वो पुलिस के वर्दी में कौन था? आर्मी था। ठीक है जी मेरे दोस्त। फिर इतना बहुत मार मारते हैं जिसके कारण ये क्या होता है, भारत में मिल जाता है। चलिए बहुत अब अगला क्या था जो नखरा कर रहा था, ये जूनागढ़। जूनागढ़ जो गुजरात में आता है। देखिए जूनागढ़ गढ़ में जो था, तो ये भी ऐसे क्या, ये कहाँ मिलना चाहता था? मिलना चाहता था ये पाकिस्तान में। जिसके कारण क्या हुआ कि पाकिस्तान वाला अपनी आर्मी इसके नियर सटा दिया, मतलब कह सकते हैं बॉर्डर पर। और इसके सटाने पाकिस्तान के आर्मी को बॉर्डर पर आने के तहत क्या करते हैं, इंडिया वाले भी अपना आर्मी भेज देते हैं बॉर्डर पे। जिसके कारण दोनों की आर्मी क्या हो गया, बॉर्डर पे, और दोनों में युद्ध चला। लेकिन जिसके कारण ये क्या हुआ, ये गुजरात कहाँ रह गया? गुजरात भारत में रह गया। और यहाँ कौन सा क्या यहाँ जो करवाया गया था जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब जनों का संग्रह क्या, जनमत कह सकते हैं वोटिंग, कि जिसको जहाँ जाना। लेकिन और यहाँ के लोग ज़्यादा अधिक से अधिक जनमत किया गया था किसके, किसमें? भारत के लिए। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह। यहाँ जो था कि हिंदू राजा थे और मुसलमान यहाँ के, मतलब कह सकते हैं कि प्रजा जो यहाँ के था मुस्लिम था और राजा हिंदू था। और हरि सिंह का जो प्रधानमंत्री था, मतलब एक कह सकते हैं दरबारी, जैसे बीरबल जो था। बीरबल का आप अकबर बीरबल के कहानी सुने होंगे मेरे दोस्त। जो बीरबल अकबर जैसे राजा था, वो अब तो नानी दादी से आप लोग को पढ़ाए होंगे अब तो बहुत। देखिए प्रधान जो था यहाँ का किसका, हरि सिंह का प्रधान कौन था? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला। ये बहुत दिमाग, जितना हरि सिंह बैल था उससे कई गुना तेज ये कौन था? अब्दुल्ला। ये चाह रहा था कि क्यों ना यहाँ मतलब इसको मतलब इसको अलग करवा के, मतलब कुछ दिन के बाद हरि सिंह को मार दिया जाए और यहाँ का शासक कौन बन जाएंगे, कौन मतलब मैं बन जाऊंगा, कौन? शेख अब्दुल्ला खां। लेकिन जिसके कारण क्या हुआ, इसने भी क्या किया, अलग राज्य का निर्माण किया था। ठीक है मेरे दोस्त। फिर क्या हुआ, अलग राज्य का मांग क्या था, जिसके कारण क्या हुआ कि पाकिस्तान के लोग ने क्या, यहाँ भी हमला बोल देते हैं, मतलब यहाँ भी क्या करने लगता है, युद्ध। युद्ध के कारण ये जो हरि सिंह कहाँ भागा हुआ आता है, भारत। भारत आता है। फिर नेहरू जी से बोलते हैं कि मुझे क्या कीजिए, भारत में मिला लीजिए। ठीक है, भारत में मिला लीजिए। लेकिन अब सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते नहीं, इसे पीटने दीजिए। बोलते हैं पहले बोला गया था, लेकिन इसने क्या किया, तो फिर देखिए मिलाना भी बहुत जरूरी था। ठीक है, देखोगे पीओ की लाइन, आज जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा कहाँ पे है, पाकिस्तान कब्जा कर रखा है। ठीक है, तो 26 अक्टूबर 1947 को, हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन 26 अक्टूबर में युद्ध छिड़ गया था। देखिए मेरे दोस्त, पाकिस्तान और अपना भारत देश। विलय पथ पर क्या क्या साइन करवाया गया कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का विलय अंग है, तो ये भारत में आता है, मतलब ऐसा आ गया। लेकिन और आप सुने होंगे 370 का ए नाम, ये जो दिमाग था इसी का था, शेख अब्दुल्ला का ही था, ये था कि जम्मू कश्मीर
कि कोई भी लड़की शादी जम्मू कश्मीर में कर सकते हैं या पाकिस्तान के लड़के से कर सकता है, भारत के कोई अन्य राज्य से नहीं कर सकता, या अदर स्टेट के लोग यहाँ ज़मीन खरीद नहीं सकते हैं। इसके किसका दिमाग था? ये शेख अब्दुल्ला का ही दिमाग था मेरे दोस्त। फिर क्या हुआ? 26 अक्टूबर 1947 में किसके अनुसार विलय पत्र पर साइन करवाया गया। फिर यहाँ से कौन जाते हैं? फिर ब्रिगेडियर उस्मानी अपनी सेना लेकर कहाँ जाते हैं? बॉर्डर जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, और वहाँ ब्रिगेडियर उस्मानी को पाकिस्तान की रियासत ने भी बुलाए थे। जिन्ना नाम था। तो उसने बुलाया था कि आप मुसलमान नहीं थे, कि आप कहाँ आ जाओ? पाकिस्तान आ जाओ। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मानी कहते हैं कि जब मैं हायर हुआ था तो मैंने शपथ खाया था कि जब तक मेरी जान रहेगी तो मैं किसका रक्षा करूंगा? भारत का। तो आज भले ही टुकड़े हो जाए लेकिन मैं भारत में रहूंगा। कौन? कहते ब्रिगेडियर। ऐसे जवाब को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। ठीक है, चलिए, सेना वाले कहाँ गए थे? जम्मू कश्मीर। ठीक है, और इसका एक डायलॉग बहुत अच्छा था कि जवाब थे, लेकिन एक इसने डायलॉग दिया था कि जब कहते हैं बॉर्डर पे जब गोलियां चल रही थी, आग तोपे चल रहे थे, तो इसे कुछ आर्मी ने पूछा था, लोग ने, कि आपको इससे डर नहीं लगता है? तो उसने एक डायलॉग कहा था कि ब्रिगेडियर उस्मानी ने, कि उस्मानी को तो दुश्मन का तोप भी सलाम करते हैं। वाह। लेकिन चलिए, ये जो देखिए, शेख अब्दुल्ला खान का बेटा का नाम क्या था? फारूक अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला का बेटा का नाम क्या था? फारूक अब्दुल्ला। और फारूक अब्दुल्ला का बेटा का नाम कौन था? उमर अब्दुल्ला। यही अब्दुल्ला से शासन किया है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ठीक है मेरे दोस्त, जो कि अब 370 हट गया मेरे दोस्त। भारत से पहले क्या था? भारत में 4 ही राज्य थे। कौन? ABCD नामांकित किया गया था, ABCD से नाम, जिसमें क्या था? A में 9 राज्य, B में 9 राज्य, एंड C में 10 राज्य, और D में क्या रखा गया था? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है मेरे दोस्त, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे न्यू है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हो गया पॉलिटी स्टार्ट। ठीक है, चलिए, और उसके बाद देखिए, सबका क्या था? कल्चरल अलग अलग, वेशभूषा, रहने का सहन, बोलने का तरीका, तौर तरीके सबके अलग अलग थे। फिर इसके बाद पहले तो अभी उसके बाद अच्छे प्रकार से कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अच्छे से क्या किए? इस राज्य को अलग अलग में पार्ट में डिवीजन किए, और यहाँ के संस्कृति एंड कल्चर में भी बदलाव लाए। ठीक है मेरे दोस्त, जो भी स्टूडेंट सेशन पर न्यू है, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को शेयर कर लीजिए। बाय। बने रहिए आप लोग फ्यूचर करियर पे।